हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेम। तो जो हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला क्या गया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें बोला गया है कि दो क्यूब हैं, वो क्या एंड टू एंड ज्वाइन करे गए हैं। अब हमने इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो पहले हम मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है उसकी जो एक एज है उसकी लंबाई जो है वो a है, तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, a क्यूब विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड 64 इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे, दो के साथ डिवाइड करा 32, दो के साथ फिर डिवाइड करा 16, दो के साथ फिर डिवाइड करा 8, दो के साथ 4, दो के साथ 2 और फिर दो के साथ 1। हमने क्यूब रूट फाइंड करना है तो आंसर कितना आएगा इसका, 2 2 ज़ा 4 एंड a क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब एंड a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये पता चल गया है कि a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी कितनी वैल्यू होगी इसकी, 4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट होगी वो होगी 4, इसकी जो ब्रेथ होगी वो भी होगी 4। तो जो इसकी लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, 4 + 4 8। अब जो हमने सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ की वैल्यू कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है इसकी 4 प्लस ब्रेथ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 4 प्लस हाइट कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 8। ओके, तो यहाँ पर आंसर बनेगा 2 टाइम्स 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 80 एंड 2 80s आर 160 centimeter square which is our required surface area of cuboid। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel। बोला है ये जो वेसल है उसमें क्या है, बेस में जो है वो हेमिस्फीयर है जिसका डायामीटर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इट मींस अगर इसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका रेडियस कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ पर भी कितनी लेंथ हुई इसकी 7 सेंटीमीटर। ओके, बोला है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसकी टोटल हाइट जो बताई गई है वेसल की कितनी बताई गई है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है, और ये जो नीचे का हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी बच जाएगी हमारे पास 6, 6 + 7 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर टोटल हाइट इसकी कितनी हो गई 13। तो जो अब हमें बोला गया है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, देखो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो फर्स्ट रीजन कौन सा वाला है, सिलेंडर वाला, और दूसरा रीजन कौन सा है, हेमिस्फीयर वाला। इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है उसका हमें पता क्या है फार्मूला, 2πr इंटू एच, 2πr/h प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 2πr²। अब देखो इसमें भी 2πr आ रहा है, इसमें भी 2πr आ रहा है, तो 2πr दोनों में कॉमन निकाल लेना। फर्स्ट में अंदर बचेगा h, सेकंड में अंदर के बचेगा r।
अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है इसका 7, हाइट कितनी है सिलेंडर की 6 प्लस रेडियस कितना है 7। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 6 13, 22 2 जा 44 इंटू 13, 13 4 जा 52, कैरी कितना होगा 5, 13 4 जा 52, 52 प्लस 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोला क्या गया है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. बोला गया है कि एक जो टॉय है वो कोन की शेप का है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। बोला है द हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी है इसकी 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इसका हमने क्या है सरफेस एरिया निकालना है। देखो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, वो हमें यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज द कोन एंड सेकंड पार्ट इज द हेमिस्फीयर। तो विच इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो हमें पता क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7, रेडियस हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर जो एल है जो कि हमें पता है स्लैंट हाइट को वो क्या बोलते हैं हम एल, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। इसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हम इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रही है ना, यहाँ इसकी हाइट है, इस साइड को इसका बेस है और ये क्या है इसका हाइपोनूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोनूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मींस जो अगर टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है और इस हेमिस्फीयर का रेडियस नीचे से कितना है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द कोन कितनी बची 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर एंड विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस हमारा रेडियस कितना है यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे 35/10 इंटू 35/10 विच इज इक्वल टू 144 प्लस 35 इंटू 35 इज इक्वल टू 1225 डिवाइडेड बाय 100। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद नीचे कितना बनेगा 100 और ऊपर 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 14400 प्लस 1225 विच इज इक्वल टू 15625 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो एल इज इक्वल टू ये स्क्वायर है दूसरी साइड क्या बन जाएगा अंडर रूट डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर 15,625 इसका क्या हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 5 के साथ 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25। 5 के साथ फिर डिवाइड करना है, 5 6 30, 5 2 10 एंड 5 5 25। 5 के साथ फिर से 5 के साथ फिर से 25 और 5 के साथ फिर से 5 और 5 के साथ फिर से 1। तो यहाँ पर कितना बनेगा इसका आंसर 5 5 एंड 5। इट मीन्स 5 5 25,
25 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 125। 125 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 10 विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है वो 12.5 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर इसके जो फॉर्मूला है दोनों, उनमें हमारे पास कॉमन क्या है, पाई आर एंड पाई आर। तो यहाँ पर पाई आर हमने क्या कॉमन निकाल लेना है। फर्स्ट में रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास एल, प्लस सेकंड में 2 इंटू आर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 3.5 विच इज 35/10 इंटू एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी, कितनी है 12.5 प्लस 2 टाइम्स रेडियस 2 इंटू 3.5। यहाँ से 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो हमारे पास बचा क्या 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7.0 एंड 11 इंटू 12.5 प्लस 7 इज इक्वल टू 19.5 विच इज इक्वल टू 11 5 जा 55, कैरी हुआ 5 पॉइंट, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 104, कैरी कितना हुआ 10, 11 1 जा 11, 11 प्लस 10 21 which is equal to 214.5 centimeter square which is our required answer.